हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी का तीसरा पाठ हुआ यूं कि पढ़ेंगे। इस के लेखक हैं भीम साहनी। तो आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की, यानी पहला बार अभिनय किया। नाटक का नाम श्रवण कुमार था। मैं ही श्रवण कुमार का भूमिका निभा रहा था, अर्थात भूमिका यानी उसका रोल जो था वह स्वयं कर रहे थे। निर्देशन 9वीं कक्षा का एक छात्र कर रहा था। मेरे लिए उनकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि उनकी आंखों पर चश्मा लगाए वह अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घरों से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठाकर लाए, मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए। जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की भूमिका निभा रहे थे और उन्हें हिदायत दी गई थी कि वे अपनी आंखों को बंद रखेंगे। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच दर्शकों के बीच मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। निर्देशक महोदय जो थे उनको साथ साथ दोनों लोगों को साथ साथ मंच के बीचों बीच बैठा दिए थे। उनमें से एक बोधराज, एक लड़का जो था वह बोधराज नाम था। वह माता की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की धोती पहने हुए था। उसका पल्लू बार बार सिर पर रखा हुआ था जो खिसक जाता था। यहाँ देखिए आप लोग इस पिक्चर में ये अंधे माता पिता का रोल किए हैं। ये बोधराज है, अपनी माता का साड़ी पहना हुआ है और सिर पर पल्लू रखा हुआ है। पर्दा उठ गया। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, मुझे प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूछों पर ताव देता हुआ पर्दे के पीछे मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकश यानी जो तीर रखा रहता है, जिसमें आप लोग सीरियल वगैरह में देखते हो, राम तीर पीछे रखते हैं ना अपने बांध करके, तरकश जिसमें बाण रखा रहता है, सब वही तरकश होता है। और वह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, वह अपना तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लौट गया। जैसे ही दशरथ तीर चलाते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपना लोटा फेंक देते हैं पानी लेने के लिए जो गए थे, और उसी स्टेज पर लेट जाते हैं। सप्तम स्वर यानी धीरे स्वर में गाना गाने लगते हैं। यहाँ देखिए लेट गए हैं और ये दशरथ तीर चला रहे हैं। तीर जब लगता है तो यहाँ लेट जाना था। तो इसमें धीरे स्वर में कौन सा गाना गाते हैं? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तीर, मेरे सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी भला बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। ऐसा वो गा रहे थे। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर यानी धीरे ही धीरे चल रही थी, गा रहे थे, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया था। मैं बराबर गाया जा रहा था पर गीत इतना लंबा था कि खत्म नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे और एक पैर पीछे पोज में बनाए बिना हिले डुले, मूर्तिवत यानी जिस प्रकार मूर्ति एक जगह खड़ी रहती है, हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार जो राजा दशरथ का रोल कर रहे थे वह भी मूर्तिवत यानी बिना हिले डुले खड़े थे, इस इंतजार में कि कब श्रवण कुमार का गाना जो है खत्म हो और मैं उसे संबोधित करूं। उसका तीर
कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उससे डायरेक्टर जो थे वह एक ही तीर चलाने को कहे थे और वह चल चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया कि वह मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठे ही नहीं रह पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता था, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते थे। वह देखो उसने फिर आंखें खोली, ऐसा दर्शक कह रहे थे जब वह आंख खोल रहे थे तब। बच्चे का मन था, वह भी देखना चाहते थे लोगों को, और बार बार हिदायत के बाद भी वह आंखें खोल देते थे। कभी एक खोलता था तो कभी दूसरा खोलता था। इस पर जो दर्शक बैठे हुए थे सभी ठहाके लगाकर हंसने लग रहे थे। सहसा हॉल में ठहाका हुआ, मतलब सारा अचानक हॉल में बहुत ज़्यादा ठहाका यानी हंसी गूंज गया। बोधराज के सिर जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी। हॉल में फिर एक बार ठहाका यानी हंसने की आवाज उठने लगी। फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है? मेरी मृत्यु के बाद अभी संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। किसी ने आवाज कसी, लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह के आवाजें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। यह भीम साहनी जी कहते हैं, लिखे हैं कि उनकी यह पहली अदाकारी थी। आइए कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। निर्देशक यानी निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला। अदाकारी यानी अभिनय। हिदायत यानी अनुदेश, रास्ता दिखाना, निर्देश। तर्कस यानी जिसमें तीर रखा जाता है। जालिम यानी अत्याचार, क्रूर। मूर्तिवत यानी मूर्ति के जैसा। दर्शक यानी देखने वाला। बेसुध यानी अचेत या बेहोश। धन्यवाद।